अभी पुलिस ही बहुत कंफर्म नहीं है, और इस इतने लंबे समय से, और कभी कोई कहता है 10 टीमें बनाई गई, कोई 40 टीमें बनाई गई, 35 टीमें बनाई गई हैं। वो टीमें कर क्या रही हैं? सवाल इस बात का है। नैरेटिव तो बनेगा ही, नैरेटिव तो उसके नाम से जो इकोसिस्टम है वो थोड़ा भी सदमे में होगा। अगर वो कोई हिंदू नाम होता तो अब तक उस पर बवाल आरंभ हो चुका होता और हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जाता उसको। लेकिन मुझे लगता है कि क्या ये जो व्यक्ति दिखाया जा रहा है, जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है और जो हमने 2 दिन पहले सीसीटीवी फुटेज में देखा था, उन दोनों की शक्लें नहीं मिलती हैं। प्लस पुलिस को जरूर कोई ना कोई एक लीड इसमें मिली होगी, क्योंकि इसको गिरफ्तार करके वो पुलिस कस्टडी लेने की बात कर रहे हैं। अभी तक जिन लोगों को पुलिस ने उठाया था सिर्फ, और उनको पूछताछ करने के बाद कुछ सब्सटेंशियल नहीं लगा तो उनको छोड़ दिया गया था। तो मुझे लगता है कि पुलिस को जरूर कंक्रीट इसमें कुछ मिला होगा। इस मसले में अभी किसी प्रकार की टिप्पणी केस को लेकर करना थोड़ी जल्दबाजी है। लेकिन हाँ, बांग्लादेशियों के मुद्दे पर, जैसे दिल्ली पुलिस ने अभियान चलाया बांग्लादेशियों के खिलाफ, दिल्ली चुनाव में भी बांग्लादेशी एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा। दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को आइडेंटिफाई किया, 5 बांग्लादेशी जिनको डिपोर्ट करने की बात हो। आज समाचार पत्रों में यह प्रकाशित है कि 12,000 बांग्लादेशियों की सूची बना ली है उन्होंने। तो अगर 12,000 की संख्या में दिल्ली में है तो निश्चित तौर पर मुंबई में होंगी। मैं पिछले दिनों गोवा गया था, वहां भी बताया गया कि वहां बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठ। तो ऐसा नहीं है कि वो एक जगह पूरे भारत में कहीं एक घेटो बना के रह रहे हैं। उन्होंने पूरे भारत में, और बहुत संगठित होके भी हो रहा होगा ये काम, ऐसा मुझे कई बार लगता है। क्योंकि जिस प्रकार से वो पश्चिम बंगाल से खबरें आती हैं कि हजारों वहाँ आधार कार्ड बन गए, हजारों की संख्या में पासपोर्ट घोटाला सामने आया, वहाँ के उनके पासपोर्ट भी बनाए जा रहे हैं। तो इससे लगता है कि कोई संगठित गिरोह इन लोगों को भारत में इंजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है, और वही लोग पूरे भारत में फैलकर इस प्रकार की करते हैं। दूसरी एक बात जो और लापरवाही की, जिस ओर आपने इशारा किया प्राची, की ये हाउस कीपिंग कंपनी में कैसे चले, उस सोसाइटी ने कैसे एडमिट कर दिया। हम और आप सब हाई राइज सोसाइटीज में रहते हैं, वहां का RWA और पुलिस वेरिफिकेशन तो खैर देखिए इस देश में फार्स है। आप किसी भी थाने में चले जाइए, वहां कुछ लक्ष्मी पूजा करिए और आपको ठप्पा लगा के दे देता है। और जो वो प्रक्रिया होती है ना पुलिस वेरिफिकेशन की, वो इतनी लंबी होती है कि साल 2 साल में भी वो वेरिफिकेशन होके नहीं आता, वो सिर्फ ठप्पा लगा के मान लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि सारे सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। और सही कहा आपने आरंभिक अपने वक्तव्य में कि सैफ अली खान के होने के कारण इस पर पूरे देश की नजर है। अगर ये कोई आम आदमी या कोई साधारण आदमी या कोई चलिए धनवान व्यक्ति भी होता, ठीक वेल ऑफ सोसाइटी का होता, तो केस ऐसे ही आम केस की तरह चला जाता। इसमें चूंकि ग्लैमर जुड़ा हुआ है, हाँ। सैफ अली खान जुड़े हुए हैं। स्क्रीन पर आपको या समाचार पत्रों में करीना कपूर दिखाई देती हैं, सारा अली खान दिखाई देती हैं, उनकी बहन दिखाई देती हैं, उनकी मां शर्मिला टैगोर दिखाई देती हैं। तो इस केस में जनता की रुचि है। अब सरकारों को, वहां के सरकार को, महाराष्ट्र के सरकार को ये चाहिए कि वो इस केस को एक मतलब कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करे, और उससे बांग्लादेशियों का जो खतरा पूरे देश में है, बगैर इस बात की परवाह किए कि राजनीति क्या होगी। क्योंकि राजनीति तो महाराष्ट्र में लोग कह रहे थे, अभी मैं कहीं एक अन्य जगह पे यही बात सुन रहा था कि लोग कह रहे थे अब तो चुनाव भी नहीं है, देवेंद्र फडणवीस को वहां खुलकर बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। मैं तो कहता हूं चुनाव हो तब भी चलाना चाहिए। चुनाव तो इस देश में जब तक 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं होगा सालों भर होते रहेंगे। वहां अभी स्थानीय निकाय के चुनाव आ जाएंगे, स्थानीय निकाय के चुनाव आते ये सब बंद हो जाएगा। क्योंकि सारे राजनीतिक दलों की चिंता मुस्लिम वोट की, हिंदू वोट की, क्रिश्चियन वोट की, पारसी वोट की, वो महाराष्ट्र में होने लगती है। और अभी देखिए थोड़ी देर में आप इंतजार करिए, अभी अबू आजमी का बयान आता ही होगा इस पे। वो तैयार बैठे होंगे कि वो पता लगा रहे होंगे कि मैं क्या बोलूं इस पे। तो इन सब चीजों को मुझे लगता है प्राची जी कि ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस को बहुत सतर्क होकर, बल्कि पूरे देश की पुलिस को सतर्क होकर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये हाउसकीपिंग कंपनी में काम भी कर रहा है आनंद जी, तो ये नाम क्यों अपना बार बार बदल रहा है? एक मुस्लिम शख्स को हिंदू बनने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? वो हिंदू नाम क्यों बता रहा है कि भाई मेरा नाम विजय दास है, मेरा नाम विजय दास है, अपने आप को बीजे कह के वो बुलवा रहा है? ये जरूरत क्यों आन पड़ रही है? ये जरूरत इसलिए आन पड़ती है कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ऐसा लोग सोचते हैं कि अगर हम मुस्लिम नाम के साथ कहीं जाएंगे
तो हो सकता है, मुंबई के हमने समाचार पढ़े हैं, बहुत सारे सोसाइटी में मुसलमानों की एंट्री नहीं है, तो उन्होंने नाम बदल लिया। आप बहुत सारी जगहों पे ऐसा जाएंगे, उत्तर प्रदेश का जो पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ जी ने सारी दुकानों पे नाम डिस्प्ले करने की जो कवायद शुरू की थी, उसके पीछे भी तो यही मानसिकता थी ना। बंटी का ढाबा आपने कर दिया, अब बंटी के ढाबा से तो कुछ पता नहीं चलता, तो लोग ये करते हैं कि चूंकि इस तरह के नाम लेने से उनकी स्वीकार्यता ज्यादा हो जाती है, तो मुझे लगता है कि वो नाम बदलने का प्रयास करते हैं। और अगर ये सैफ का हमलावर है, सैफ पर हमला करने वाला है, तो शातिर है, और हो सकता है कि नाम पुलिस को चकमा देने के लिए, और जैसा आप बता रही हैं कि वो टेलीविजन पर भी नजर रखे हुए था और वो देख रहा था कि पुलिस दुर्ग जा रही है, पुलिस मेड को उठा रही है, पुलिस एक कारपेंटर को उठा रही है, तो उसको लग रहा होगा कि हम भी नाम बदल के कुछ पुलिस को धोखा दें। ऐसा संभव है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो, क्योंकि एक ही नाम विजय बता रहा है वो, और ये अमिताभ बच्चन की फिल्मों के बाद विजय बहुत कॉमन नेम हो गया था, मतलब इनका भी नाम विजय है, मेरा भी नाम विजय है, तो हो सकता है उसको लगा हो कि ऐसा कुछ नाम बोल दो, और विजय और विजय कहने में मुझे लगता है उच्चारण का वो रहा होगा। देखिए अभी तक जितने लोग पकड़े गए हैं उसमें से अभी जो कार्रवाई मुंबई पुलिस कर रही है, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, मेडिकल के लिए अब इस आरोपी को लेकर जाया जा रहा है, जिसका नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बताया जा रहा है। इसके बाद कोर्ट में पेशी होगी और मुंबई पुलिस रिमांड मांगेगी, पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। ये शख्स कैसे सैफ अली खान के घर में घुस गया, देर रात कैसे घुसा, फरार कैसे हुआ, किस इरादे से घुसा, जिस पैसे के मांग की बात की जा रही है, क्या वो पैसे वाकई में मांगे गए थे, क्या चोरी करना चाहता था, विवाद इतना कैसे बढ़ा कि सैफ अली खान पर इसने हमला कर दिया, एक के बाद एक कई बार चाकू से किए गए, ये सब कुछ कैसे इस शख्स ने अकेले अपने दम पर किया है, इसके जवाब पुलिस जानना चाहती है। इसलिए अभी मेडिकल के लिए 40 प्रश्नों की सूची बनाई है पुलिस ने। 40 कौन से प्रश्न होंगे, क्या यही सब जानेगी जो हम जानना चाह रहे हैं? मतलब 40 प्रश्न बना है पुलिस जो उससे जानकारी लेगी। तो मुझे लग रहा है कि जब आप कोर्ट पे पेश किएंगे, 7 दिन की रिमांड पुलिस मांगने वाली है, और रिमांड में मुझे लग रहा है सारी तहकीकात करेगी कि वो भारत कैसे आया, किसके माध्यम से आया, मुंबई क्यों आया, सैफ के घर में ही वो क्यों गया, क्या किसी ने उसको उसकी जानकारी दी थी कि सैफ के घर में कैश है, या चोरी करना आसान होगा, या उस दिन जाना आसान होगा, क्या कोई सिक्योरिटी गार्ड वहां से मिला हुआ है, कौन लोग शामिल है, उसको नौकरी कैसे मिली। अब तो जिसने उसका नौकरी दी है, जिस लेबर कैंप से वो गिरफ्तार हुआ है, उस लेबर कैंप के सारे जितने वर्कर्स थे सबका आइडेंटिफिकेशन करने के आदेश हो चुके हैं। 436 लेबर वहां पर रहती थी, 436 लेबर का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि क्या और बांग्लादेशी से घुसे हुए, क्या कोई किसी गिरोह का हिस्सा है, या अकेले वारदात दी, या इसके पीछे किसी गिरोह का हाथ है। तो पुलिस सारे 40 से ज्यादा प्रश्न पुलिस ने बनाए, उससे पूछेगी, उसके बाद पुलिस इस निष्कर्ष पहुंचेगी कि इसकी क्या मोटिव थी, क्या ये सैफ की हत्या करना चाहता था, या चोरी करने गया, या अचानक से सैफ के घर में पहुंच गया, या इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड इन्वॉल्व है। ये जो पॉइंट आप बोल रहे हैं ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है इसको एक लीड के तौर पे गिरफ्तार किया। विजय जी भी, हम लोग अभी यही चर्चा कर रहे थे कि एक लीड के तौर पर भी हो सकता है कि इससे कुछ सुराग मिले और चीजें आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने, सॉरी आपको नहीं, अब सवाल भी सबसे बड़ा यही उठ जाता है ना, ऐसी घटनाओं के बाद वेरिफिकेशन के लिए फिर ड्राइव चलाई जाएंगी, बांग्लादेशियों को तलाशा जाएगा, क्या इंतजार किया जाता है कि कोई घटना हो जाए? सैफ अली खान के घर पर ये घटना हुई तो इस मामले को इतना कवरेज भी मिल गया, इस मामले पर इतने सवाल भी खड़े हो गए, 35 टीमें भी बना दी गई, न जाने ऐसी कितनी घटनाएं देश में होती होंगी, वो कब रुकेंगी।